रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस क्यों टूटता है। तो इसका आंसर है कि कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस किसी ना किसी एनर्जी की वजह से टूटता है। मतलब कि रिएक्टेंट के ब्रेकडाउन होने में, या हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व होती है। और इस एनर्जी के बेसिस पर रिएक्टेंट्स के ब्रेकडाउन के कारण जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो तीन टाइप्स की होती है, जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट के द्वारा हो रहा हो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि लाइमस्टोन होता है उसे हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे क्विकलाइम भी कहा जाता है, उसमें और CO2 में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब H2 यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें जो H2O होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तीसरे टाइप का डिकम्पोजिशन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटो वर्ड का साइंस में मतलब होता है सनलाइट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट के थ्रू होता है उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब सिल्वर क्लोराइड पर सनलाइट पड़ती है तो वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है।